वेलकम बैक फ्रेंड। तो किसी भी एग्ज़ाम्स में प्रीवियस क्वेश्चंस का काफ़ी इंपॉर्टेंस है और प्रीवियस जीके का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो इस सेशन में हम आप लोगों को काफ़ी अच्छे जीके जीएस का रिवाइज कराएंगे और आप लोगों को बिल्कुल इसे सुनना है और आपकी काफ़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। और इसे बिल्कुल ऑन कर दे और सुनते रहें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सुन पाएंगे और आपकी काफ़ी अच्छी रिवाइज होगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं और इस सेशन को देखिए और क्या आपको ये सेशन पसंद आता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। तो इसका सही जवाब है लाल सागर। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था। तो कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य जो मौजूद था वो था असम राज्य में मौजूद था। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो जीके जीएस का है कि शब्द रडार किसके व्युत्पन्न है। तो रडार का यानी कि जो फुल फॉर्म हम कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है तो ये आप देख सकते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये है रडार का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन है अगला आपका कि 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो यहाँ पर 6 पदक जीते थे। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया था। तो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 एंजेला मर्केल को घोषित किया गया था। एंजेला मर्केल को घोषित किया गया था। अगला यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये आप लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे जो है डीपीटी में जो पी किससे संदर्भित करता है, यानी डीपीटी में पी का फुल नाम क्या होता है। तो पी का नाम होता है पर्टूसिस। क्या होता है पर्टूसिस। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे कहते हैं तो पी हम लोग पर्टूसिस को कहते हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है। तो चित्राक्षरों को उपयोग करती वो जापानी भाषा करती है। जापानी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है। अगला हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकंद। प्रकंद का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन प्रकंद का उदाहरण है। तो प्रकंद का उदाहरण है अदरक। अदरक जो है वो प्रकंद का उदाहरण है। गाजर, शकरकंद और लहसुन ये प्रकंद का उदाहरण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जीके जीएस का हमारा है सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। तो ये कौन कर सकता है। सूरज के जो 7 रंग होते हैं उसको कौन अलग अलग कर सकता है। तो वो अपवर्तन कर सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, अपवर्तन कर सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था। तो ये लिखा था कि किसने कालिदास ने लिखा था। मालविक अग्निमित्रम किसने लिखा था। ये लिखा था कालिदास ने लिखा था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषक में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। जो प्रदूषण में आप लोग सूचकांक देखते हैं एसपीएम, तो एसपीएम का क्या होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्या होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो जाता है। हमारा जीके जीएस का अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में कौन सी नदी बहती है कावेरी नदी बहती है। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है जीका वायरस। तो जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है। तो ये मच्छर द्वारा संचरित होता है। जीका वायरस किसके द्वारा संचरित होता है, ये मच्छर द्वारा संचरित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ जो है निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो सकारात्मक आवेश जो होता है वो होता है हमारा किस पर होता है प्रोटॉन पर होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है, प्रोटॉन पर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा यानी कि जो बिस्कुट उत्पाद में जिसका उपयोग होता है। तो बेकिंग सोडा क्या है हमारा वो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी। आइए ग्राफीन क्या है।
यहाँ पर क्वेश्चन है ग्राफीन क्या है, तो इसका जो सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए है। ये ग्राफीन कार्बन का अपर रूप है, यानी इसे हम लोग ग्रेफाइट भी कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो वो है हमारा अमरकोश। कौन सा है? अमरकोश है। प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? अमरकोश है, ऑप्शन सी। आइए, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो क्वेश्चन है कि सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो लकड़ी के बने थे। सबसे पहले जो पहिए बने थे वो लकड़ी के बने थे। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो इसका सही जवाब है चंद्रशेखर सीमा जो होती है वो सितारों पर लागू होती है। ऑप्शन ए। किस पर लागू होती है? सितारों पर लागू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टमाटर क्या है? तो टमाटर सब्जी है, फल है या खाद्य तना? तो टमाटर को हम लोग फल में रखते हैं। क्यों फल में रखते हैं? क्योंकि हम लोग टमाटर को जो है पूरी तरह से हम लोग इसे कच्चे में खा सकते हैं, और टमाटर को हम लोग जब ये पूरी तरह से पक जाता है तो हम इसे स्पेशली सब्जी नहीं बना सकेंगे। हाँ, इसे हम एक दूसरा रेसिपी चटनी वगैरह बना सकते हैं, लेकिन सब्जी नहीं बनता। कोई भी फल पकने के बाद सब्जी नहीं बनता, आप उसे कच्चे में सब्जी बना सकते हैं। चलिए इस तरह से हम लोग इसे, जैसे कि गाजर, तो गाजर आपका सब्जी में आ जाएगा। गाजर आप पकने के बाद भी सब्जी बना सकते हैं, लेकिन आप पपीता को पकने के बाद सब्जी नहीं बना सकते, इसलिए पपीता फल की कैटेगरी में आ जाएगा, पपीता सब्जी नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर हमारा वजन कितना होगा? तो बुध ग्रह पे 14.3 किलोग्राम हो जाएगा। 14.3 किलोग्राम हमारा हो जाएगा बुध ग्रह पर वजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है जीके, जिसका किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो किसने जीते हैं? वो माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक कौन जीते हैं? माइकल फेल्प्स जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूमामी क्या है? यूमामी क्या है? ये है स्वाद का प्रकार है। यूमामी क्या है? स्वाद का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? रोजर फेडरर, ऑप्शन सी। रोजर फेडरर ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन है? तो वर्तमान में जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है वो है बुर्ज खलीफा। क्या है सबसे ऊंची इमारत? बुर्ज खलीफा है, ऑप्शन ए। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला हमारा जीके जीएस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है वो हमारा सत्यजीत रे है। सत्यजीत रे हमारा, उसने यहाँ पर फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता। ऑप्शन सी सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जीके जीएस का जो हमारा क्वेश्चन है वो है लास्ट सपर। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? तो लास्ट सपर को किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी ने किया था। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्रमुख वैज्ञानिक थे? कौन थे प्रमुख वैज्ञानिक यहाँ पर? तो यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड, ये एक मनोवैज्ञानिक थे। तो मनोवैज्ञानिक कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड। वैज्ञानिक तो सभी हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक जो थे वो थे सिगमंड फ्रॉइड। चलिए ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? अधिक से अधिक पैर किसके होते हैं? तो क्या हो जाएगा सही जवाब? सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद के अधिकतम से अधिकतम पैर होते हैं। मकड़ी और जो है कोकड़ा से भी ज़्यादा होते हैं। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं हम लोग, लीमर क्या है? लीमर क्या है यहाँ पर? तो ये है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। लीमर क्या है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? 1989, ऑप्शन बी 1989 में ध्वस्त किया गया था। ऑप्शन बी है सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो भूकंप का कारण क्या बनती है? ज्वालामुखीय विस्फोट जो यहाँ पर जो है वो हमारा भूकंप का कारण बनती है ज्वालामुखीय विस्फोट।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति का जनक हम लोग किसे कहते हैं? यूक्लिड को कहते हैं। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र जो होती है वो 65 साल है। कितने साल है? 65 साल है। उसके बाद है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये देखिए ये प्रीवियस ईयर है, तो वर्तमान में जो है ये इसका जवाब चेंज हो जाएगा। जिस समय का ये क्वेश्चन था उस समय डॉक्टर नसीम जैदी थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति की जो पद की शपथ होती है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में होती है उसे किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हटता है। उसके बाद है हमारा, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो हमारा 30,000 साल पुरानी है। कितनी है? 30,000 साल पुरानी है। तो इस तरह से आज के इस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा था, हमने इसके पूरे जीके जीएस को पूरी तरह से देखा। तो इस तरह से उम्मीद है कि अगर आप लोग पूरे जीके जीएस को सुनेंगे हर प्रीवियस ईयर को, तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो सकता है, अच्छी रिवीजन हो जाएगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल है या नहीं है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर यूज़फुल है तो हम इसके नेक्स्ट सेशन को भी आप लोगों के लिए लाएंगे ताकि आप लोगों को इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके ऑल वाला नोटिफिकेशन बेल दबा कर रखें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलते रहे। तो मिलते हैं एक और नए प्रीवियस ईयर जीके जीएस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।